निश्चित तौर पर इसमें काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। पिछले आप 15वें वित्त आयोग की राशि अगर देखेंगे तो 5 वर्षों में लगभग 19,500 करोड़ की राशि केंद्र से आई थी। आने वाले 5 वर्षों में 2026-27 से 2030-31 तक जो राशि आएगी वो बढ़कर 19,500 करोड़ से बढ़कर लगभग 52,000 करोड़ हो गई है। 51,923 करोड़ राशि मिलने वाली, तो बड़ा तो कहीं न कहीं इस बार जो है मुखिया की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि पंचायत में जिस तरह की योजनाएं जा रही थी अब उस योजनाओं को 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। नालंदा के बिहार शरीफ सर्किट हाउस में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत में चल रहे योजनाओं को गिनाने का काम किया है। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यह परिसदन भवन की तस्वीर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का जमकर स्वागत किया। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिला अध्यक्ष सोनू कुशवाहा, हिमांशु पटेल समेत रालोसपा के कई कार्यकर्ता जो थे आज यहां पर पहुंचे थे और पंचायती राज मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं मैं आपको बता दूं कि दीपक प्रकाश ने बताया कि आने वाला पंचायत चुनाव जो है वो समय पर होगा और इस बार जो चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद जो है मुखियाओं के लिए योजना जो है और बढ़ाकर दिया जाएगा। क्योंकि पंचायतों को लेकर इन दिनों दीपक प्रकाश जो है लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और पंचायत में जितने भी पंचायत सरकार भवन बने हैं उन्हें गिनाने का काम किया है। मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है ईवीएम से वोटिंग होगा पंचायत चुनाव में और सभी 6 पदों के लिए चुनाव जो कराया जाएगा और इसके लेकर चुनाव आयोग का जो है फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। परिसीमन को लेकर भी दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है मैं सुनाऊंगा आपको मेट्रो न्यूज के माध्यम से। तो कहीं न कहीं इस बार जो है मुखिया की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि पंचायत में जिस तरह की योजनाएं जा रही थी अब उस योजनाओं को 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि पंचायत का विकास और बेहतर हो सके। अगर कहीं पर सरकारी ज़मीन खाली है तो उसे डेवलप करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर तालाब का निर्माण करके उसमें मछली पालन किया जाएगा ताकि पंचायत में जो है रोजगार जो है वो बढ़ सके। और चुनाव को लेकर तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। पंचायत के चुनाव हो उसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सारा काम किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रपत्र का भी प्रकाशन हुआ है सभी जगहों पे जनसंख्या के डेटा के साथ। तो तमाम तरह की उसमें तैयारी की जा रही है और आने वाले समय में पंचायत के चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, फ्री एंड फेयर तरीके से हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग हर तरीके से करेगा। इसमें नया कुछ आपके तरफ से कुछ नया इस बार का चुनाव में देखने को मिलेगा? नया इस बार जो भी 6 पदों के लिए चुनाव होना है उसमें सभी पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, 6 अलग अलग बैलेट यूनिट रहेंगे। तो चुनाव की प्रक्रिया भी सरल होगी, लोगों को सहूलियत भी होगा वोट देने में, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी सिस्टम बनेगा, पारदर्शी बनेगा और किसी प्रकार की गलती की भी उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी। तो एक ये नया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 10 वर्ष पूरे हुए आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए तो आरक्षण का रोस्टर भी इस बार नया देखने को मिलेगा। परिसीमन को लेकर अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव की स्थिति नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कहा गया था कि प्रत्येक से लिया जाएगा। इसमें ऐसे है कि 16वां जो वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा आई है उसमें बेसिक ग्रांट और परफॉर्मेंस ग्रांट में 2 कंपोनेंट में बांटा गया है। जो भी अनुदान की राशि आएगी 20% राशि इसमें परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में आनी है। उसमें एक कंडीशन सेट किया गया है, जो भी हमारे ग्रामीण स्थानीय निकाय होते हैं उनके परफॉर्मेंस के ऊपर कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं और इस परफॉर्मेंस को मापने का एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि पंचायतों के खुद के आय के स्रोत हैं या नहीं है। पंचायतों के खुद के आय के स्रोत होंगे तो हमारी पंचायतें और जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, इन समूह की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इसके लिए ही एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। 1200 रुपये ऑन एवरेज हर पंचायत प्रति परिवार सालाना अगर कलेक्ट कर पाए तो। और इसके लिए चूँकि बिहार में अभी राजस्व नियमावली को लेकर काम किया जा रहा है पंचायतों के, चूँकि बिल्कुल नई चीज़ होगी, निश्चित तौर पर इसमें विभाग की ओर से, बिहार राज्य की ओर से जो बैठक पिछले दिनों हुई थी 16वें वित्त आयोग के गाइडलाइंस को लेकर के, वहाँ पर भी मंत्री के रूप में मेरे द्वारा आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि शुरुआत में इस
कंडीशन से बिहार को छुट्टी देने की ज़रूरत है, बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। तो इस पर हमने अपना पक्ष रखा है, बिहार का पक्ष रखा है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष। शुरुआत में बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें दिक्कत आएगी और पूरी कोशिश रहेगी कि आम लोगों पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़े। अगर पंचायतों के जो भी स्रोत आय के स्रोत विकसित करने की बात है, इसके तमाम अन्य उपाय भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए पंचायत में कहीं सरकारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, उसको बेहतर तरीके से विकसित करके भी आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। अगर ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पे तालाब का निर्माण कराया जा सकता है, तालाब में मछली पालन किया जा सकता है, मछली पालन से भी पंचायत के आय का स्रोत बढ़ सकता है। तो तमाम इस तरीके से रचनात्मक तरीके से अगर हम सोच के करेंगे तो आम लोगों पे उस कंडीशन का कम से कम बोझ पड़ेगा और जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी हम लोग मीट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपत्ति भी दर्ज कराई गई है और जो अन्य तरीके भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। सर, परसेंटेज रहता है शेयरिंग का, उसमें कुछ बदलाव नहीं, विकासात्मक कार्य के लिए मुखिया जी को ही ग्राम पंचायत को फंड दिए जाते हैं और निश्चित तौर पर इसमें काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। पिछले आप 15वें वित्त आयोग की राशि अगर देखेंगे तो 5 वर्षों में लगभग 19,500 करोड़ की राशि केंद्र से आई थी। आने वाले 5 वर्षों में 2026-27 से 2030-31 तक जो राशि आएगी वो बढ़कर 19,500 करोड़ से बढ़कर लगभग 52,000 करोड़ हो गई है। 51,923 करोड़ राशि मिलने वाली, तो बड़ी बढ़ोतरी है। साथ ही साथ राज्य का जो वित्त आयोग है उसका भी अनुशंसा आएगी तो निश्चित तौर पर उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो बजट होता है विभाग का, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तमाम तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। पंचायत के खुद के भी आय के स्रोत बढ़ेंगे, उनके लिए भी काम करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा। तो हर तरीके से आर्थिक रूप से भी वो आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से उनके पास काम करने का स्पेस हो, तमाम तरीके से उसमें काम किया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।